हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में। इसका नाम है पर्यावरण और समाज। देखो, जो पर्यावरण है, जो नेचर है, मानव उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मानव सभी अपनी ज़रूरत तक की जो चीज़ें हैं, है ना, खाना पीना, रहना, वो सभी प्रकृति से प्राप्त करता है। ये बात तो आप सभी को पता होगी। इतना तो सभी को पता होता है कि भाई जो भी हमारे पास है, ठीक है, इवन जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, खाना खाना, ठीक है, पेड़ पौधों से ही मिलता है। जिस चेयर पर बैठते हैं हम, बेंचेस पर बैठते हैं स्कूलों में, वो सभी नेचर से तो ली गई है। पेड़ों को काट के बनाया गया है। जो लोहा इसमें यूज़ हो रहा है वो भी हमारा नेचर से ही लिया गया है। और बहुत सारी चीज़ों का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। और क्या हो रहा है कि मनुष्य जो भी क्रिया करता है, जिस तरीके से मैंने बताया अभी आपको कि भाई लकड़ी काटना, जो अपना नेचर है उससे कुछ लेना, पानी जो हम यूज़ करते हैं उसको वो परिवर्तन भी कर रहा है। उसको वो जो है, उसकी जो क्रियाएं हैं, जो हम जो करते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे हमारा जो नेचर है वो नुकसान भी हो रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नुकसान हो रहा है। आप उसके बहुत सारे एग्जांपल्स अपने न्यूज़पेपर्स में देखते हो और अपने आसपास में। आप दिल्ली में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा माना गया है कि दिल्ली में रहने वाला जो व्यक्ति है रोज़ाना, ठीक है, 40 सिगरेट फूंक देता है। यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं ना, वो भी खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये सब क्यों है? ये मानव ने बनाया है। ठीक है, मानव यानी कि हम लोग, इंसानों ने, ना कि जानवर या फिर पेड़ पौधों ने। उन्होंने नहीं बनाया ये सब कुछ। उसके अलावा कुछ क्या देते हैं हम प्रकृति को? हम देते हैं बंजर ज़मीन। ठीक है, जो पहले बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और बाढ़ जैसी जो आपदाएं आती है, ये हमारी वजह से ही आती है। जो नेचर में जो परिवर्तन होते हैं ना, जो संतुलन होते हैं, वो जो मतलब वो ख़राब हो जाते हैं, आपस में डगमगा जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। राइट। जिस तरीके से हमारा पेट खराब हो जाता है ना, तो हमारा जो क्या है, लूज मोशंस हो जाते हैं हम लोगों को। क्यों होते हैं? ताकि जो गंदगी है वो निकल सके। ऐसे ही नेचर भी करता है, अपने अंदर जो गंदगी होती है उसको निकालने के लिए वो ऐसे ही बाढ़ जैसी व्यवस्था जो होती है, जो चीज़ें देखने को मिलती है आपको, वो होती हैं। ये इसमें इसलिए है क्योंकि देखो, जो नेचर है वो मानव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मानव नेचर से जुड़ा हुआ है। अगर नेचर खराब हो गया तो मानव किसी काम का नहीं रहेगा। इवन हम जीवित भी नहीं रहेंगे अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप लोग रहते हो उसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा। सामाजिक पर्यावरण यानी कि जो भी, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं। अब जैसे कि कुछ लोग हैं दिल्ली में रहते हैं, कुछ लोग उत्तराखंड में रहते हैं, कुछ लोग लद्दाख में रहते हैं, है ना, और कुछ लोग उत्तरी भारत में रहते हैं। ठीक है, दक्षिणी भारत में रहते हैं, पूर्वी भारत में रहते हैं, पश्चिमी भारत में रहते हैं। सबकी जो है पर्यावरण जो स्थिति है वो अलग अलग है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उनका रहन सहन अलग होता है। ठीक है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। सामाजिक संगठन होते हैं हमारे, ठीक है, बहुत सारे। और सामाजिक मूल्य और प्रतिमान भी होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण और समाज के संबंधों को कई परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है ना। यहाँ पे जैसे कि क्या व्यक्ति गरीब इसलिए होता है क्योंकि वह सहज रूप से कम गुणी या कम मेहनती होता है? देखो, पर्यावरण में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। जैसे कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हम खाते हैं, अपने लिए खाने के लिए बनाते हैं, ठीक है, उपयोग में लाते हैं, जैसे कि सब्जी है, फल फ्रूट है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हम खाने में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि भांग है। ठीक है, वो धतूरा नहीं होता, वो है। तो वो क्यों है? नेचर में कुछ भी वेस्ट चीज़ नहीं है, ख़राब नहीं है कुछ भी। यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि नेचर जो बनाया गया है वो, उसमें कुछ भी वेस्ट ख़राब चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। सब कुछ काम के लिए बनेंगी। क्योंकि खाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सब चीज़ हमें नेचर से मिलता है, वो हम खाते हैं। उसके अलावा जो खाने के लिए नहीं है, उसका यूज़ दवाई बनाने में होता है। ठीक है, जो दवाई बनाते हैं हम, मेडिसिन जो होती है, उसके अंदर आयुर्वेदिक में जो आपको देखने को मिलेंगे सभी चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, उसको हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, लेकिन हम दवाई के रूप में उसका यूज़ ज़रूर करते हैं। पर ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि जब मानव कह रहा है कि भाई मेरे अंदर कम गुण है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुणी है ही नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ उसको भगवान ने दिया हुआ है। ठीक है, नेचर ने उसको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जो किसी और के पास शायद नहीं है। ठीक है, और ये काले गोरे जो बोलते हैं लोग कि भाई ये स्त्री है या फिर पुरुष है, तो इनमें भेदभाव, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों का एक बराबर महत्व है दुनिया में। ठीक है, दोनों की एक अलग ही तुलना नहीं कर सकते हम किसी भी चीज़ की।
और सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के कारण 18वीं शताब्दी में चुनौती मिली, क्योंकि समानता की विचारधारा का चारों ओर प्रसार प्रचार हुआ, है ना। क्योंकि 18वीं सदी के बाद आपने देखा होगा कि भाई कुछ भी मतलब कि कोई भी रंग के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं होगा, किसी भी जाति के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए, और लिंग के आधार पे, यानी कि जेंडर जो है स्त्री है या पुल्लिंग है, कुछ भी उसमें मतलब हमारा तुलना नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। 18वीं सदी के बाद, क्योंकि देखो बहुत सारे देशों के कानून बनाए गए थे और संयुक्त संघ बनाया था, तो उसमें जो है एक ह्यूमन राइट्स के नाम से भी कुछ चीज़ें थी, जिसमें कि हमने देखा था कि भाई ह्यूमन राइट्स में आप किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है। पर्यावरण की प्रमुख समस्याएं और जोखिम क्या होती है, जैसे कि भाई संसाधनों की क्षीणता, यानी कि संसाधन जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। ऐसा विकास करना चाहिए जिससे कि संतुलन बना रहे, है ना, हमारा नेचर से हम लेते भी रहें, और ऐसा भी ना हो कि वो ख़त्म हो जाए, इतनी स्पीड से ले कि वो दोबारा बन ही ना पाए, राइट। आपने देखा होगा जैसे जब वो आया था कोविड, तो उस समय में सब लोग अपने घर में बंद हो गए थे, ठीक है, कूड़ा कचरा सब फैलाना लोगों ने बंद कर दिया था धीरे धीरे करके। तो मतलब लगभग 1 साल का समय था, तो वो 1 साल में आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें जो है एकदम फिर दोबारा से रिफ़्रेश हो गई थी, जैसे कि हमारे जो नदी हैं वो सभी साफ़ हो गई थी ऑटोमेटिकली अपने आप ही। तो इससे क्या पता चलता है कि जो नेचर है अपने आप को खुद ही स्वयं साफ़ करता है, साफ़ रखने की कोशिश करता है, पर हम मानव जो है इतना गंदगी कर देते हैं कि वो चाहते हुए भी साफ़ नहीं कर पाता अपने आप को, ठीक है। एक हद तक हमें जो है हम मतलब कूड़ा कर सकते हैं, लेकिन शर्तें ये हैं कि हम नेचर को बार बार ख़राब ना करें, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना, पेड़ काट दिए जाते हैं कुछ बनाने के लिए, तो वो पेड़ एक लिमिट में काटनी चाहिए, ताकि वापस दोबारा से वो उतना ही हमारा जो है वनस्पति जो है वापस आ सके, ठीक है, पेड़ पौधे जो है उनकी कमी ना हो। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, पेड़ काटे जा रहे हैं कितनी बुरी तरीके से। तो ये यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेचर है उसको बचाओ यार, ठीक है। नेचर है तो आप लोग हो, हम लोग हैं, ठीक है। जितने भी देश में जो लोग हैं, जो प्राणी हैं, जीव जंतु भी है ना, वो भी हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो छाँव नहीं रहेगी, सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। पानी नहीं रहेगा तो पानी बिना पिए तो मर ही जाओगे पक्का, ठीक है। और सांस, सभी सभी चीज़ें जितनी भी इस दुनिया में है ना, इस दुनिया की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं, पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सभी काम की है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वेस्ट है। पृथ्वी की छोड़ो यार, आप और भी ब्रह्मांड में देख लो, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सभी काम की है। उसमें से आप कुछ भी ये नहीं कह सकते कि ये कूड़ा है। जिस तरीके से इंसानों ने पन्नी का निर्माण किया है ना, पन्नी या प्लास्टिक जो कहते हैं हम उसको, पॉलीथीन, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं। वो प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसको ख़त्म नहीं कर पाता, ठीक है। लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे उसको ख़त्म करने में, इतना हमने जो है वेस्ट बना दिया है अपनी दुनिया में। उसके अलावा प्रदूषण आप देखते हो कि भाई तरह तरह के प्रदूषण आपको देखने को मिलेंगे, पहले कुछ भी नहीं था। आप पारंपरिक, आप 1700 सदी से पहले जाके देख लो, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ही यूरोपीय क्रांति जब आई थी, फ्रांसीसी क्रांति आई थी, उन्होंने जो है क्या खतरनाक तरीके से नेचर को डिस्ट्रॉय किया है, आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। कितनी गंदी तरीके से जो है उद्योग लगाए हैं, मशीनरी लगाई है और दबा के जो है किया है। वो लोग तो अपने हो गए विकसित, और बाकी जो विकासशील देश है, भारत, चीन, अफ्रीका, तो ये अभी तक सफ़र कर रहे हैं कि हम भी विकसित हो जाएं, ताकि हम इन जो कार्बन उत्सर्जन है इसको कम कर सकें, है ना। जो प्रदूषण हो रहा है, जो हम ओजोन परत को जो हम ख़राब कर रहे हैं, उसको किसी न किसी तरीके से रोक पाएँ हम, ठीक है, रोक पाएँ और कम कर पाएँ उसको, ठीक है। जितना हम अभी उत्पादन कर रहे हैं उसको हम कम करें कैसे भी करके। और भारत कंटिन्यूसली इसके बारे में सोचता है, नए नए विचार लेके आता है, कभी इलेक्ट्रिकल वाहन चलाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। तो आप इसके एफर्ट्स जो है देख सकते हो। बाकी प्रदूषण के बारे में बता रखा है कि भाई जल प्रदूषण है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं प्रदूषण के अंदर, ठीक है। और ये भी देखो, ये जो बंदे हैं भाई साहब, ये कीटनाशक डाल रहे हैं, इससे क्या ख़तरनाक चीज़ें हैं ये कीटनाशक। पहली बात तो जो जीव जंतु होते हैं, जो मृदा के अंदर रहते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। वो मर जाते हैं तो जो उपजाऊ ज़मीन है ना, वो थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाती है, कुछ समय तक वहाँ पे खेती हो सकती है, उसके बाद वो खेती लायक भी नहीं बचती, इतनी बंजर हो जाती है वो ज़मीन। और उसके अलावा ये जो ये जो डाल रहे हैं ना दवाई, कीटनाशक डाल रहे हैं, ये हमारे पेट के अंदर भी गया हुआ है। जो भी आप खाते हो ना खाना, उस सभी के अंदर कीटनाशक है, तो वो भी आपके जो अंदर जो अच्छे कीटाणु होते हैं ना, वो उसको भी मार देगा, ठीक है। सोचने की बात है ये।
उसके अलावा वैश्विक तापमान वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोल रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तापमान जो है वो जो औसत तापमान था ना हमारा 1700 सदी से पहले वाला, वो अब बढ़ता जा रहा है, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात की जा रही है कि जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको हमें बचा के रखना है, ठीक है। ताकि जो हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, जो हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द होती है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, जो सूरज की जो किरणें होती है उससे हमको बचाती है, ठीक है। बचाती भी है, और जो क्या बोलते हैं, जो नमी होती है ना, जो हमारी पृथ्वी पर जो गर्मी होती है, हल्की फुल्की गर्मी भी ज़रूरत है, क्योंकि रात में क्योंकि टेम्परेचर जैसे चेंज होगा ना तो बर्फ़ जमने लगेगी सब जगह पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो पॉल्यूशन मिला के सब कुछ मतलब कि जो भी हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, वाहन यूज़ कर रहे हैं, उन सभी के कारण उसमें जो है वो हवाएं जाके ऐड हो जाती है। मतलब जो गलत जो ऑक्सीजन है, वो जो चीज़ें हैं हम जो मिलाते हैं, पदार्थ हैं, वो उसमें जाके ऐड होते हैं, और वो उसकी जो क्षमता है ना उसको बढ़ा रहे हैं, यानी कि रोकने की जो क्षमता है उसकी जो तापमान को रोकने की जो क्षमता है उसको बढ़ाए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा गर्माहट देखने को मिलती है, और ये साल दर साल बढ़ती जा रही है। जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, इसमें आप ये समझ समझ लो कि जो भी हम खेती करते हैं उसमें हम जो भी उर्वरकों का यूज़ करते हैं, हाई एंड बीज ईड जो बीजेस होते हैं, HYV जो बीज होते हैं उसका यूज़ करते हैं हम, और जो कीटनाशक डालते हैं वो, ये सब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ये। लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको बोल रहा है प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण विनाश। तो ये वही है, जो भी हम बनाते हैं उससे हमारा विनाश ही होता है। अब डैम बना रहे हैं हम लोग, डैम बनाते हैं पानी के ऊपर, नदियों के ऊपर, उससे आपको क्या लगता है कि वो अच्छा है, काम कर रहा है? नहीं। उससे बिजली उत्पाद करते हैं, चलो वो तो ठीक है, पर उससे जो पानी रुक रहा है ना, वो वहाँ के जो जीव होते हैं ना उनके लिए खतरनाक होती है वो चीज़ें। वहाँ के जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनके लिए खतरनाक है। अगर बारिश पड़ गई तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है, वो डैम टूट जाते हैं कभी कभी, राइट। तो ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। ये मानव निर्मित जितने भी हमने पढ़े हैं ना, सभी मानव ने बनाए हैं, ना कि किसी और ने। कोई और एलियन तो आया नहीं हमारे पृथ्वी पे कि भाई चलो इनके यहाँ पे पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। और वर्षा नहीं परंतु बर्फ़ और पानी के क्रीड़ा स्थल, और वर्षा बहुत ज़्यादा कम जगहों पे हो रही है, आपने देखने को मिलेगा। उसके अलावा ग्लेशियर जो है बहुत तेज़ी से पिघल रही है। ये जो है एक सामान्य बातें हैं जो आपको हमेशा सब बताते हैं, जितने भी आप पढ़ोगे कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में, ये स्पेशली ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ये सब चीज़ें। उसके अलावा इन सब बातों पे विचार विमर्श करना चाहिए, ठीक है, और हो भी रहा है। बहुत सारे आपने सम्मेलन देखे होंगे रियो डी जनेरियो में, और जापान के टोक्यो शहर में हुआ था एक सम्मेलन। वो सभी सम्मेलन हुए थे ताकि नेचर को बचाया जा सके, ठीक है। हम ऐसा विकास करें जिससे कि पर्यावरण दूषित ना हो, ठीक है, कम से कम दूषित हो, जितना अभी हो रहा है ना उससे हम कम करें। ये लक्ष्य रखना चाहिए हम लोगों को कि जितना आज हम कर रहे हैं उससे 5 साल बाद हम उससे बहुत ज़्यादा आधा कर ले, मतलब। तो बहुत सारे जो देश है इस पर सहमत भी है, और बहुत सारे सहमत नहीं है। कौन से सहमत नहीं है? जो विकासशील है, अभी जो विकास कर रहे हैं, वो उनका मानना है कि नहीं, हमने अभी और करना है विकास, अभी हमारा देश जो है इतना सफल नहीं हुआ है कि हम इन सब चीज़ों को रोक दें। पर भारत फिर भी उन चीज़ों पे गौर करता है। इवन हम एक विकासशील देश हैं, उसके अलावा भी हम जो है कोशिश करते हैं कि हम उत्सर्जन को कम करें, इलेक्ट्रिकल वाहन चला के, CNG लगा के, और भी बहुत सारे काम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी 2 शहरों की कहानी दी हुई है यहाँ पे, आप पढ़ लेना, ये हमारे इतने काम की नहीं है। बाकी ये आप शब्दावलियाँ ही मिलेंगे आपको। आर्द्रता विज्ञान क्या होता है बता रहा है, जल और इसके परिवाह परिवाह प्रवाह की विज्ञान, ठीक है, यानी कि जल जो होता है उसका जो प्रभाव होता है, यानी कि जब वो बहता है उसको, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको आर्द्र विज्ञान कहते हैं। वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों को काट देना, सीधी सी चीज़ है।
ग्रीन हाउस, ये पता होगा आपको, गैस होती है जो कि हमारे नेचर में हमेशा से रहती है। और इस गैस को अगर हम ख़राब कर रहे हैं, ओजोन लेयर जो है वो भी एक तरीके की गैस ही है, ठीक है, वो भी ख़राब हो रही है धीरे धीरे करके, वो उसके अंदर भी छेद हो गया है, आपको पता होगा। तो वो भी जो है ग्रीन हाउस गैस के अंदर ही आती है, जो कि हमारी पृथ्वी को गर्म करने का काम करती है, ठीक है। मतलब एक अनुपात में गर्म करती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। पर अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, जिसके पीछे रीज़न क्या है कि हमने जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला दिया है हवाओं में। और उत्सर्जन यानी कि मनुष्य द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया के कारण छोड़ी गई गैस, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। यानी कि जो हम गैस छोड़ते हैं, जो भी हम चीज़ें उत्पाद कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसके अंदर से जो गैस निकलती है, यानी कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी है, पंखा है, कूलर है, इसके अंदर से गैस निकलती है, वो गैस ही इन लोगों के लिए, इन गैसों के लिए खतरनाक है। और वही प्रवाह धारा औद्योगिक प्रक्रिया के तहत अवशेष जो तरलीय रूप में होते हैं। देखो, इसके अलावा हमें ना एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करें, हम क्या एक तरीका अपनाएं जिससे कि ये चीज़ें ठीक हो जाए। अब मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि कुछ भी नहीं करना हमें, जो भी हम कर रहे हैं ना उसको रोक दें, बस कुछ समय के लिए रोक दें और देखें। तो उससे जो क्या है ना, वापस नेचर जो है अपने आप को ठीक कर लेगा, ठीक है। धीरे धीरे करके जो गैस जो जो हमारी नेचुरल गैसेस हैं, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनके अंदर जो हमने प्रदूषण मिलाया है ना, वो ऑटोमेटिकली उसको निकाल के फेंक देंगे अपने अंदर से, ठीक है, बाहर जो है ब्रह्मांड में भेज देंगे उनको, और हमारा जो पृथ्वी है वो सेफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है हमें कम करना चाहिए, और हमें सौर ऊर्जा जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिजली उत्पाद के लिए हम कोयला पे डिपेंड है अभी, उसको छोड़ के हमें सौर ऊर्जा जो होती है, हमारी हवा के द्वारा जो ऊर्जा है, पानी से जो हम बिजली बनाते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो एक प्रदूषण है उसको बचाया जा सके, ठीक है। जो हम आग जलाते हैं, कोयला जो हम यूज़ करते हैं, तो उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आपको शायद पता नहीं होगा, लगभग 69% के आसपास हम अभी भी उत्पाद जो है बिजली का कोयला से करते हैं, जिससे कि जो नेचर में जो प्रदूषण जा रहा है ना, वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।